गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के रायडी गांव में यह महिला समूह बैठक कर रहा है। दरअसल ये सभी महिलाएं अत्यंत गरीब परिवारों से आती हैं और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की उपज परियोजना से जुड़ी हुई हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आजीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत प्रत्येक महिला को लगभग 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे कोई स्वरोजगार शुरू कर सकें। इस परियोजना के अंतर्गत 8 महिलाओं का एक छोटा समूह बनाया जाता है। इसके बाद JSLPS की टीम उन महिलाओं का चयन करती है जो वास्तव में बेहद गरीबी में जीवन बिता रही हैं। चयनित महिलाओं को सबसे पहले सरकार की ओर से 5,456 रुपए की कंजम्पशन सपोर्ट ग्रांट दी जाती है, जिससे वे प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद समूह से जुड़ी रह सकें। इसके बाद दूसरी किस्त के रूप में 15,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिसके मदद से महिलाएं 2 अलग अलग आजीविका के विकल्प शुरू कर सकती हैं। दरअसल 2 आजीविकाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि यदि एक व्यवसाय में नुकसान हो जाए तो दूसरा विकल्प हमेशा मौजूद रहे। सरकार महिलाओं को प्रेरित करती है कि वे पशुपालन करें, खेती बाड़ी करें या छोटे स्तर पर कोई व्यवसाय शुरू करें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। सुंदर पहाड़ी ब्लॉक का तलैपाड़ा गांव पहाड़िया जनजाति बहुल इलाका है। इसी गांव की डोली पहाड़िया उपज परियोजना से जुड़ी हैं। सरकार की ओर से मिली ग्रांट से उन्होंने बकरी पालन की शुरुआत की। आज वे आत्मनिर्भर हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर खर्च को आसानी से संभाल रही हैं। मेरा ग्रांट का पैसा मिला तो हम बकरी लिए, हम पाले। जो मेरे पास बकरी नहीं था, इसके बाद 12,000 रुपया पैसा मिला। उसमें से हम 3 गो बकरी लिए। 3 गो बकरी लिए, उसमें से 2 गो एगो मतलब 2 गो करके बच्चा दिया है और 2 गाभिन है। अच्छा। उससे मतलब वो बढ़ जाएगा तो उसको बेच के भी हम आजीविका करेंगे। पहले मतलब कुछ नहीं कर रहे थे तो हमको कुछ जानकारी नहीं था, सब्जी कैसे लगाना है और बकरी को कैसे देखभाल करना है, बकरी को कहाँ रखने से मतलब उसका बकरी बढ़ेगा। मतलब पहले जो मेरे पास एगो बकरी था पहले, वो वाला भी हम ज़मीन में रखे थे, उसी में ही मतलब पिसब कर रहा था, उसी में सो रहा था, उसी के वजह से मर गया है। तो यही संस्था आया, इसीलिए अभी मचान बनाए हैं, सेट बनाए तो अभी सेट के ऊपर रखते हैं तो बकरी भी स्वस्थ रहता है और बकरी भी मतलब बढ़ते जाता है। उसमें बदलाव आया है। पहले हम कुछ नहीं कमा रहे थे। पहले तो दूसरों का घर हम काम करने के लिए जाते थे, मजदूरी करने के लिए जाते थे। अभी मतलब ये संस्था आया तो बहुत कुछ अभी फायदा दे रहा है, सो उससे कमा भी रहे हैं 1-2 रुपया। महीना का कितना कमाई हो जाता है अभी? महीना में वही टमाटर सब बेचते हैं तो वही 30 रुपया किलो है तो 5 किलो लेके जाते हैं हटिया बेचने के लिए, तो उसमें हो जाता है थोड़ा बहुत सौदा उदा करने के लिए। रायटोला गांव की बिशनी देवी ने ग्रांट से मिली राशि से खेती की शुरुआत की। उन्हें न केवल पैसे मिले बल्कि JSLPS की ओर से बीज और खेती का प्रशिक्षण भी दिया गया। अपने खेत में उगाई गई सब्जियों को वो नजदीकी हाट में बेचकर घर का खर्च चला रही हैं। तो जब से आप ये जो छोटा समूह में जुड़े, जीवन में कुछ बदलाव आया? हाँ, आया रहा है। क्या बदलाव आया बताइए? अभी हमारा घर में बकरी नहीं थे तो हमको बकरी मिला, पैसा मिला, बकरी लिए। अभी उसमें से तो अभी 3 ठो से अभी 4 ठो हो गया है। और यहाँ पर चास लगाए हैं तो यहाँ पर खाने के अपना मिल रहा है, मेहनत करते हैं तो और बेचने को भी मिल रहा है, उसमें से थोड़ा फायदा हो रहा है। क्या क्या लगाए हैं खेत में? मिर्चा लगाए हैं, बैगन लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं तो वो अभी ख़त्म हो गया समय से। और अभी मक्के लगाए हैं। समूह से जुड़ने से पहले क्या काम करते थे? पहले कुछ नहीं काम करते थे हम लोग, खाली इधर उधर काम करते थे। मर्दना हमारा पति जाते थे काम करने के लिए। अभी संस्था में जुड़ गए, ये हाथी गरीबी जब से तब से हम लोग काम करने लगे हैं, कुछ रोजगार करने लगे हैं। और मुढ़ी उड़ी भी भूंज रहे हैं, बेच रहे हैं, खा रहे हैं, बेच भी रहे हैं, यही सब कर रहे हैं ग्रुप में, संस्था में जुड़ के। बड़ा सिंदरी पंचायत के संतल टोला की आशा देवी को जब ग्रांट की राशि प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने घर के आसपास एक किचन गार्डन तैयार किया। घर की आवश्यकता के अनुसार सब्जियों का उपयोग करने के बाद बची सब्जियों को वो स्थानीय बाजार में बेचकर अतिरिक्त आमदनी कर रही हैं। टमाटर लगाए, मिर्ची लगाए, बैगन सब लगाए हैं, सब कुछ साग सब लगाए हैं, मक्के लगाए हैं, सब कुछ लगाए हैं।
तो इसको बेचते भी हैं कि खाली हाँ घर के बेचते लिए? हैं, खाते हैं भी, सब कुछ करते हैं। क्या सहूलियत हुआ, क्या फायदा हुआ ये लगाने बहुत कुछ फायदा हुआ, जैसे खाने में तो फायदा हुआ, किनने नहीं पड़ता है, हैं? और थोड़ा बहुत बेचते हैं और खाते भी है। जो बेचते हैं उससे भी कुछ पैसा हाँ आता है। तो क्या दिन जाते हैं हटिया में बेचने के लिए इसको? सप्ताह में एक बार जाते हैं, सोमवार को यहाँ खलगटिया लटिया जाते हैं। अच्छा, तो ये तो छोटा सा जगह है तो हाँ छोटा सा जगह है। कितना कितना टमाटर वमाटर लेके जाते हैं हटिया? लगते हैं एक डलिया, छोटा सा डलिया, वही में लगते हैं। अभी उतना नहीं लगाए, छोटा मोटा लगाए अभी। बेचते भी हैं तो कितना पैसा आ जाता है उधर से? हो जाता है, किसमें एक बेर हो जाता है 200 300, हाँ, सब मिला के लगते हैं तो 500 हो जाता है। अब महीना में महीना वही 1000 से रुपया होता है। मतलब खाने का भी हो हाँ गया? खाने का भी होता है, बेचने भी होता है। क्या नाम है आपका? आशा देवी। इस पूरी परियोजना को सफल बनाने में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अहम भूमिका रही है। उनकी पहल से जेएसएलपीएस की उपज परियोजना के तहत हजारों महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ आजीविका दी जा रही है, बल्कि महिलाओं को अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। विशेषकर पहाड़िया जनजाति के लोगों को पीवीटीजी पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनमन योजना, राशन कार्ड और जॉब कार्ड जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इससे गांवों में रह रही महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिल रही है, बल्कि वे सरकारी सुविधाओं का भी लाभ उठा रही हैं। जेएसएलपीएस की यह पहल झारखंड की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। महिलाएं अब सिर्फ गृहिणी नहीं, बल्कि सफल उद्यमी बनकर अपने परिवार और समाज की दिशा बदल रही हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in